गंगा के तट पर राजा पहुंचे और राजा ने समस्त ऋषि मुनि संत वृंदों को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए। तो अनेक अनेक उपाय बताए, भाई गंगा स्नान करो, व्रत करो, नियम करो, भजन करो, मौन हो जाओ। कोई कहता है जितना तुम तो राजा हो, जितना दान करोगे उतना परलोक में तुमको मिलेगा। उसी समय नारद जी की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, राजा ने साष्टांग दंडवत किया। आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते। आजकल लोग माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं तो एहसान करते हैं माँ बाप को, और प्रणाम तो करते ही नहीं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को हाय हेलो भी नहीं करते। प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करना आना चाहिए। आजकल लोग माँ बाप से भी हाथ मिलाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। हाथ नहीं मिलाना चाहिए किसी से भी। विशेष तौर पर युवा भाई बहन समझ लें, मानना न मानना आपकी बात है, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं। कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों में नहीं है। अब आप कहेंगे साहब हाथ मिलाने में भी आपकी सभ्यता क्या कर रही है? इसमें साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे ही आप किसी के हाथ से हाथ मिलाते हैं तो उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा है वो आपको स्पर्श करती है और उसके जो शरीर के कीटाणु हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कभी हाथ मिलाने की परंपरा नहीं हमारे यहां। बताइए हमारे प्रणाम कैसे किया जाता है? अननोन आदमी से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं हम लोग? नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ के, और जब दोनों हाथ जोड़ते हैं, जैसे ताली भी बजाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं तो एक दूसरे में जब स्पर्श होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाता है। इसलिए भी दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार हमारे यहां होता है। नमस्ते ऐसे। दूसरा, ये तो हो गया किसी के लिए भी नमस्कार। 3 प्रकार के प्रणाम होते हैं हमारे यहां। कितने? हेलो तो एक ही प्रकार का है। बुढ़ा आ जाए, बच्चा आ जाए, जवान आ जाए, कोई आ जाए, सब उसके साथ हेलो। और आजकल के लोग हेलो कम करते हैं। कोई भी अननोन आदमी आ जाए, आजकल भारत में कल्चर चला है हक करने का। हाँ या ना? जवाब दीजिए। रोड पे भी चल रहे, पहली 1-2 मुलाकात हुई नहीं, बस हक करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं इस पे, पर ये आपकी पवित्रता और सभ्यता दोनों के अगेंस्ट है। आप भारतीय हो, आप बाहरी नहीं हो, आप भारतीय हो। और भारतीय परंपराओं का सम्मान करना ये आपको आना चाहिए। आप भी करिए और अपने बच्चों से भी करवाइए। आप देखिए, अब बाहर के कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं ना तो हमारे यहाँ के नमस्कार करते हैं, करते कि नहीं? दोनों हाथ जोड़ के। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कभी जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे आगे आते हैं तो वो ऐसे नमस्कार करते हैं, ऐसे। और उनको नमस्ते बोलना नहीं आता, फिर भी बोलते हैं नमस्ते। हम भी बोलते हैं नमस्ते। अब हम उसे हाथ नहीं मिलाते, बहुत रियर। और हमारे यहीं कई महानात्मा, भूत आत्मा ऐसी हैं, अरे महाराज जी आपको तो हमने टीवी पे देखा था, कैसे हैं आप? बदतमीज, जब टीवी पे ही देखा है तो हाथ आगे क्यों बढ़ा रहा है? टीवी पे देखा है तो ये तो पता होगा ना, हाथ नहीं मिलाना है। फिर 3 प्रकार के प्रणाम करो। जिसे आप नहीं जानते हो उसको भी अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए। और आदर देना चाहते हो, जिससे आपने कुछ लर्न किया है, जिससे आपने कुछ सीखा है, हाथ जोड़िए और सर झुका के प्रणाम कीजिए। और जिनके प्रति आपका पूर्ण सद्भाव है, वो माँ बाप,
वो गुरु और वो भगवान, वहां जाकर साष्टांग दंडवत कीजिए, साष्टांग। और जब आप साष्टांग दंडवत कर दे, इसका मतलब क्या है? आपकी कृपा से ही मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं आपके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हूं। ये 3 प्रकार के प्रणाम जीव को करने चाहिए। भगवान के आगे जाके कभी भी, मैंने देखा होगा आजकल के युवा भाई बहन भी, या कोई भी सीनियर भी कोई कम नहीं रह गए अब, वो भी जाके भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। बच्चे तो बिल्कुल, चलो मान ले सीनियर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है उठने में बैठने में, तो आप सर झुका के तो प्रणाम जरूर कीजिए, हाथ जोड़िए और सर जितना नीचे जा सकता है नीचे लेके जाओ। और युवा भाई बहनों को यही कहूंगा, अगर भगवान से मांगने की तुम्हारी आदत है तो भगवान के आगे झुकना भी सीख लीजिए। जितना झुकोगे उतना ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा पाओगे। वैसे भी कहते हैं जब तक जिंदे हो तभी तक झुक सकते हो, मर गए तो कहां झुक पाओगे। अकड़ तो मरने के बाद भी रह जाएगी। बोले कैसे? बोले अकड़ मुर्दे में ज्यादा होती है कि कम होती है? इतनी अकड़ होती है किसी के सामने हिलता भी नहीं। उठाओ तुम लोग, उठाओ। अब दूसरों के ही कंधों पर चलना है, खुद नहीं चलना। अकड़ तो तब भी बहुत रहेगी, तो उससे पहले विनम्रता का प्रदर्शन कर लो, क्या बुराई है। अकड़ तो मरने के बाद भी बना लोगे। वैसे भी मैं शेर बोलता हूं ना, याद होगा आपको, झुकना तो इंसान की शान होती है, झुकना तो इंसान की शान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। हाँ धीरे बजा रहे हो क्योंकि तुम्हें झुकना आता नहीं। लेजी, लेजी किसको बोलते हैं? लेजी इंग्लिश में है, जोर से बोलिए। आलसी अपना विनाश करता है, चाहे काम में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे भजन में हो, किसी में भी आलस्य करोगे अपना विनाश करोगे। अगर तुम एक्टिव रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी तुम्हें किसी भी चीज में सफलता मिल सकती है, चाहे भजन में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे वर्क में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे जीवन में किसी भी चीज में हो। तो लेजी मत बनो, तो झुकना सीखो। राजा परीक्षित से मैं ये कथा में बार बार इसलिए बोलता हूँ, कोई ना कोई बालक पहली बार कथा सुन रहा होता है और उसको ये बात अगर जीवन भर के लिए याद आ गई तो वो जीवन भर के लिए सुधर जाता है। ना सिर्फ सुधरता है, आने वाली पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। इसलिए बार बार ये शेर भी बोलता हूँ, बार बार ये बात भी बोलता हूँ।